हाय कैंसर साइन। तो हम करने वाले हैं आपके इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, लेट्स सी ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ये एक ऑरेकल रीडिंग है। अगर आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके देख सकते हो। तो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर साइन कि आपको कुछ चीज़ों में, जैसे नहीं कहते कि कभी कभी हमारा बस नहीं चलता चीज़ों पे, तो वैसा ही कुछ है कि आपका कुछ चीज़ों में बस नहीं चल रहा है। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। क्रियोसिटी आपको बहुत है, जैसे कैंसर साइन आप में से कुछ लोगों को क्रियोसिटी बहुत है कि दुनिया किसने बनाया, दुनिया अगर बना है तो दुनिया ख़त्म कब होगा, इन बातों को जानने में। एंड अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली मैं कहूँगी ये ऑलरेडी चीज़ें लिखी गई है। ये जो चीज़ है आपको है ना क्रियोसिटी कि दुनिया ख़त्म कैसे होगी, दुनिया का अंत कैसे होगा। तो अब यूट्यूब पे जाके सर्च करना, लिखी गई है ये चीज़ें पहले ही। सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, मैं याद कर रही हूँ तीसरा युग कौन सा था, मैं एक्चुअली थोड़ा सा भूल गई हूँ। द्रौपद युग, हाँ। कलयुग, सतयुग, त्रेता युग और द्रौपद युग, ये चारे युगों के बारे में मतलब खास कर कलयुग के बारे में लिखा गया था। कलयुग, फिर घोर कलयुग। तो आप जाके उस चीज़ से वो कर सकते हो, पता कर सकते हो। आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है इस दुनिया के बारे में जानने का कि क्या क्या चीज़ें पहले से बनी गई है, क्या क्या चीज़ें अभी बनाई गई है। क्यूरियोसिटी जैसे बहुत मुझे दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आपकी खुद के अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। खास करके अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एक ही एक्सपीरियंस को लेके चलते रहते हो कि उसने मेरे साथ ये बुरा कर दिया, बुरा कर दिया, बुरा कर दिया, एक सिनेरियो में से निकल नहीं पाते हो, एक एक्सपीरियंस में से निकल नहीं पाते हो। अगर कुछ ऐसा है ना तो इस वीक में डेफिनेटली ये चीज़ भी ठीक होगी। कोई एक चीज़ से जैसे आप फाइनली पीछा छुड़ाना, जैसे फाइनली कोई एक चीज़ से पीछा छुड़ा रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपकी फैमिली एंड मैस्कुलिन साइड भी बहुत बैलेंस्ड रहेगी। एंड इस वीक में ना बहुत नॉलेजेबल, बहुत एक्सपीरियंस, जैसे नहीं कहते इसको, ये बहुत नॉलेजेबल बातें करोगे आप। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कैंसर साइन आप में से कुछ लोगों को बहुत मन करता है जैसे वो सारे नियम से, सारे नियम को अपना के बहुत अच्छे से पूजा पाठ करने का। लेकिन आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं या फिर आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स ऐसा करते हैं कि ये नहीं करोगे तुम, वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो ये इस वजह से होता है ना, बिकॉज लोग आपको बच्चा मानते हैं कि अभी आपको समझ नहीं है, कहीं आपके हाथों से कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके, पता नहीं मेरे ऊपर जो रहते हैं ना वो कुछ खिसका रहे हैं जिसकी वजह से आवाज़ आए और ये डेली का हो गया, अब क्या कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना जैसे वो बहुत नियम से पूजा पाठ करने का मन करता है, लेकिन आपको ना लोग सोचते हैं कि अरे आप तो बच्चे हो, आपने कहीं इधर उधर कर दिया कुछ एंड आपको कहीं पाप ना लग जाए, इस वजह से आपको नहीं करने दिया जाता। लेकिन जब आपके पास पूरी नॉलेज होगी ना, और जब आप खुद, जो लोगों को नहीं पता है, जो आपके फैमिली वालों को नहीं पता, जब आप उन बातों को डिस्कवर करके बताओगे तो डेफिनेटली आप जिस तरीके से पूजा पाठ करना चाहते हो आपको करने दिया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप में से कुछ लोग सच में बहुत ज़्यादा भक्ति में विश्वास रखते हो, जैसे ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। जैसे आप में से कुछ लोग को भक्ति में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे पूजा करते रहना है, मुझे भगवान के शरण में रहना है, ये चीज़ों में आपको इंटरेस्ट बहुत है। लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है आपको, जिसकी वजह से आप चाह करके भी नहीं कर पाते। लेकिन इस वीक में डेफिनेटली मैं कहूँगी, कैसे बताऊँ मैं कहूँगी आपको एक चीज़ कि उन लोगों से सुनिए बातों को जो लोग सच में, जिन लोगों के अंदर बहुत एक्सपीरियंस है। उन लोगों से बातों को सुनिए। आपको एक्चुअल में इस वीक में बहुत कहानी किससे सुनाई जाएंगी कि अरे पहले के ज़माने में ये होता था, या तो फिर आप खुद ही सर्च करोगे इस वीक में, क्योंकि होता है ना कि रहा नहीं जाता। तो वही चीज़ है कि आपको रहा नहीं जाएगा। कोई चीज़ में क्यूरियोसिटी होती है तब, और हमें रहा नहीं जाता, हमें बस जानना होता है। तो डेफिनेटली इस वीक में जानने की बहुत आपको तलब होगी, जिसकी वजह से आप सर्च बहुत करोगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे, वो कैसे, जिसकी वजह से बहुत कुछ आपको पता चलेगा और बहुत ज्ञान वाली बातें करोगे आप। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ओ वी हैव एग्जॉशन। ओ माय गॉड, आप में से कुछ लोग ना जैसे बहुत ज़्यादा टायर्ड, क्या कहते हैं उसको, सप्रेस्ड फील कर रहे हो। वी हैव सप्रेशन। लोग, अभी मैं यही कह रही थी। लोग वी हैव 9 एंड वी हैव 10।
मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके परिवर्तन आ तो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन आपको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। आपके लाइफ में धीरे धीरे करके बदलाव आ रहा है, जो बदलाव आप चाहते हो वो बदलाव आ रहा है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एग्जॉशन के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आपको जैसे घर से होता है ना कि आप सुन तो लेते हो इन चीज़ों को कि हाँ भगवान होते हैं, हाँ ये चीज़ें होती है, ये मिरेकल होता है, ये सारी बातों को आप सुन तो लेते हो कैंसर साइन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अगले पल जब आप उन बातों से निकलते हो या फिर अगले पल कुछ और सोचते हो, तब फिर सेम वही हो जाता है जो पहले था। देखिए अब जैसे मैं आपको चीज़ बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है वाह भगवान होते हैं, भगवान की शरण में हूँ मैं, भगवान मेरे इर्द गिर्द है, ये सारी बातें आपको लगती है जब आप पूजा करते हो तो। लेकिन जैसे ही पूजा करके उठते हो, जाके नॉर्मली लाइफ जीते हो अपना, जैसे नॉर्मली जैसे थे आप पहले वैसे ही अगर आप करते हो, या फिर नॉर्मली लाइफ जीते हो या फिर कुछ लोगों से मिलते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्यों कर रहा था, क्या फ़ायदा यार, नहीं करते, छोड़ो ना, जैसे और लोग लाइफ जी रहे वैसे ही जीते हैं। तो जैसे वो चीज़ ना आपको बहुत परेशान करती है कि एक पल में सोचता हूँ कि हाँ मुझे भक्त बनना है भगवान का, एक टाइम में सोचता हूँ कि हाँ मुझे पूजा पाठ में लगे रहना है, फिर अगले पल में मेरा ध्यान क्यों हट जाता है, अगर ऐसा कुछ है तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। दुनिया में ना जब हम देखते हैं ये चीज़ कि हमारे एज के लोग या फिर हमारे जैसे लोग हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो हमें बहुत वो चीज़ खलती है कि हमें भी वही करना चाहिए जो लोग कर रहे हैं। हम इस टाइम पे इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमें उस चीज़ में सुकून मिल रहा है, पूजा पाठ करके अलग सुकून मिलता है ना कैंसर साइन। वो अलग सा एक अलग सा भाव होता है, अलग सा प्यार होता है, अलग सा कुछ अलग फीलिंग होती है वो अनएक्सप्लेनेबल, है ना। जब हम अगले पल देखते हैं कि अरे नॉर्मल लोग नॉर्मली ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें भी वैसा जीना है, तो उस चीज़ में हम फंस जाते हैं, फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस जाते हैं देख के। देखिए आपकी लाइफ बेहतर है औरों से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, ख्वाहिश मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और लोग सही है, उन लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है जो लोग लोगों को धोखा देते रहते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं और लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, लोगों को रुलाते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन हम बेचारे लोग जो अच्छा करते हैं वो लोग अच्छे से नहीं जी पाते, उन लोगों को दुखी मिलता रहता है। मैं आपको ना इसी चीज़ के ऊपर एक बात बताती हूँ कैसे साइन। देखिए क्या होता है ना, अब ऑब्वियसली अगर कुछ सवाल है तो उसका जवाब भी है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्या होता है ना कभी कभी हम ये चीज़ देखते हैं ना कि वो जो कर रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको उस चीज़ की सज़ा नहीं मिल रही है, या फिर अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ उसका कर्मा नहीं हो रहा है, हम बेचारे कुछ नहीं कर रहे, फिर भी हमारी लाइफ में एक से बढ़ के एक दुख आए जा रहा है। देखिए एक होता है अच्छा टाइम, एक होता है बुरा टाइम। तो जो भी बुरा कर रहा है वो बुरा इस वजह से कर पा रहा है बिकॉज उसका अच्छा टाइम चल रहा है, कैंसर साइन। सुना है ना, जब किस्मत खुलती है तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक इंसान खुद के हाथों से खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, खुद के हाथों से खुद की नैया डुबा सकता है, ये चीज़ सुनिए ना। तो वही चीज़ है कि एक अच्छा टाइम होता है, तो जो बुरा कर रहा है वो इसी वजह से कर पा रहा है बिकॉज उसका अच्छा टाइम चल रहा है, और आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, आपका बुरा वक्त चल रहा है, आपका बुरा टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा भी कुछ किसी के बारे में बुरा सोच दो या फिर किसी की गॉसिप कर दो तो अगले पल आपको कुछ बुरा बुरा आपके साथ होने लगता है, या फिर कुछ कुछ अलग चीज़ आपके साथ होती है ना। बिकॉज आपका बुरा टाइम चल रहा है अभी, मतलब उतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा जितना उस इंसान का चल रहा है। एक तो ये चीज़, दूसरा रीज़न क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि आपके ऊपर भगवान का हाथ है, आपके साथ ईश्वर खुद चलते हैं, स्वयं भगवान आपके साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा, आपको चीज़ों में से बचा लेते हैं आपके साथ। बुरा तो होता है, देखिए बुरा तो होता है, मैं इस चीज़ को नहीं कह रही बुरा नहीं होता, होता तो है बुरा, लेकिन उतना नहीं होता एक होता है ना जहाँ पे एकदम बुरा हो जाए, होते होते भी रह जाता है। जैसे कुछ गलतियाँ करी है तो कर तो दी है गलतियाँ, बात तो फैल गई है कि हाँ हमने गलती करी, लेकिन फिर भी जो और दूसरों के साथ होता है एकदम हर जगह से डिफेम हो जाना, वो नहीं होता है ना। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए जाते जाते आप कहीं पर जा रहे हो, जाते जाते आप फिसल तो गए, चोट तो लग गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एकदम बहुत ज़्यादा मेजर चोट आ गई, है ना। तो क्योंकि आपके साथ खुद स्वयं भगवान है, और जब हमारे साथ भगवान ईश्वर जिसने इस धरती को बनाया है वो जब हमारे साथ है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, वो कभी आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड बुरा करने नहीं देगा। और यही एक रीज़न है कि आप किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हो, या फिर आप सोचते हो कि मैं भी इसके जैसा बन जाता हूँ, या फिर मैं भी कुछ बुरा करता हूँ, तो आपको बुरा रिजल्ट मिलने लगता है।
आपको फिर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपको अच्छा नहीं मिलता, आपको और बुरा मिलने लगता है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि उसका बच्चा कुछ बुरा करे। वो जो कर रहा है उसके साथ ईश्वर नहीं है, वो बस अपनी किस्मत पे उड़ रहा है, लेकिन आपके साथ ईश्वर है। और ईश्वर को ये चीज़ पता है कि अभी उसका अच्छा टाइम चल रहा है जो बुरा कर रहा है, लेकिन अभी आपका बुरा टाइम चल रहा है, तो अगर आप कुछ बुरा करोगे तो और बुरा हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। आप कुछ बुरा करोगे तो आपको मिलेगा, वो कुछ बुरा करेगा तो उसको मिलेगा, भले लेट मिले लेकिन मिलेगा दोनों को ही। अगर कोई बुरा करेगा तो, अगर दोनों ही बुरा करें तो दोनों को ही मिलेगा। आपको ऑलरेडी मिल रहा है, अगर आप फिर इसी बुरे वक्त में कुछ और बुरा करोगे तो फिर आपके अच्छे वक्त में भी आपको मिलेगा। ओहो, सो कन्फ्यूजिंग। आई होप आपको समझ आ रहा हो। मैं तो समझा पा रही हूँ इन द सेंस। अच्छा चलो, मैं एक और बार ना क्लियर वे में समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि आपका अच्छा टाइम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ किसी ने बुरा करा तो उसका अच्छा टाइम चल रहा है, तो अगर वो कुछ बुरा करेगा तो उसके बुरे वक्त में वो चीज़ मिलेगी, बिकॉज उसका अच्छा टाइम चल रहा है। उसने भी बेचारे ने एक ना एक टाइम पे स्ट्रगल करा होगा, करा हो ना, हर किसी ने स्ट्रगल करा है। आपने जैसे करा है, मैंने करा है, तो उस बुरे इंसान ने भी करा होगा, कुछ ना कुछ परिश्रम, कुछ ना कुछ स्ट्रगल करा होगा। तो अब उसका अच्छा टाइम में अब उसने जितना भी स्ट्रगल करा अब उसको वो मिल रहा है, और इसी वजह से वो बुरा कर पा रहा है, इसी वजह से वो बुरा कर पा रहा है, क्योंकि उसका भी अच्छा टाइम चल रहा है। बुरा टाइम चल रहा होता तो बुरा करता तो और बुरा होता उसके साथ, है ना। और इसी जगह पे अगर आप सोचते हो कि आप कुछ बुरा करो एंड किसी के, आप भी लोगों के साथ रूडली पेश आने लगो, आप भी लोगों को धोखा देने लगो, तो आपके साथ क्यों बुरा होता है? क्योंकि ईश्वर को ये बात पता है, ईश्वर ने उसका हाथ नहीं थामा, ईश्वर ने आपका हाथ थामा, और ईश्वर को ये बात पता है कि अगर आप कुछ बुरा करोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी, तो क्यों बुरा करना। और इसी वजह से आपको ईश्वर रोक देता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि करना सही नहीं है, या फिर बुरा इफेक्ट दिख रहा है, अरे ये काम मत करो, इस किसी को बुरा मत बोलो, ये चीज़ होती है। क्लियर हो गया? तो कि इसी वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है। और इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज मत होया करिए, बस इतना याद रखा करिए कि ईश्वर आपको रोक रहा है कुछ भी बुरा करने से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपको कर्मा मिले आपका, या फिर आपको कुछ भी आपको दुख मिले, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। We have Lord Ganesha, infinite abundance. Obstacles are being removed. Spiritual support and connections are increasing. तो मैंने कहा ईश्वर आपके साथ है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज भी यही है कि ईश्वर आपके साथ है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ब्लेस्ड हो। मैं आपको कहूँगी कैंसर साइन अगर आप ये कहते हो ना, ख्वाहिश मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मैं कहूँगी आपसे अच्छी किसी की किस्मत नहीं हो सकती। ऑब्वियसली किसकी किस्मत ऐसी होती है जो गलती करते करते रह जाए। आपको तो ब्लेस्ड महसूस करना चाहिए, आपको तो थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि कुछ अनहोनी होते होते रह जाती है। लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके साथ हो जाता है, आपके साथ नहीं होता, तो बी थैंकफुल फॉर दैट। आपके साथ खुद ईश्वर है, उसके लिए थैंकफुल रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपके लाइफ में अगर पैसों की दिक्कत चल रही है तो ये दिक्कत भी बहुत जल्दी ख़त्म होगी, ठीक है। एंड अगर आपके साथ ऐसा होता है कि लोग आपके साथ बुरा करते हैं और उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता, तो यह वक्त का विश्वास करिए। वक्त एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छे को बता देती है। वक्त और कर्मा, ये दोनों चीज़ ना बहुत गंभीर, क्या बोलते हैं इसको, डिटेल में जानने वाली चीज़ें होती है। वक्त जो होता है, अगर किसी का वक्त अच्छा चल रहा है तो वो उसको अच्छी चीज़ें दिखाएगा, अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो वो उसको बुरी चीज़ें दिखाएगा। तो वक्त की बात कुछ और होती है। और कर्मा जो होता है, किसी का अच्छा कर्मा है अभी, मतलब किसी ने अच्छे कर्म करे तो अभी वो उसको अच्छा मिल रहा है, किसी का बुरा कर्मा है तो उसको बुरा मिलेगा। तो वक्त के ऊपर ट्रस्ट करिए। अगर इस इंसान ने, किसी ने आपके साथ बुरा करा है, किसी ने आपको परेशान करा है, किसी ने आपको गलत कहा है, कुछ भी किसी ने करा है, अगर यकीन करिए उसके साथ उसका कर्मा होगा, परफेक्ट टाइमिंग पर होगा, जहाँ पे उसको एहसास भी हो जाए कि उसने क्या करा है, जितना उसने आपको दर्द दिया उससे 10 गुना उसको ज़्यादा मिलेगा। वक्त पे विश्वास करिए, कर्मा पे विश्वास करिए। वी एम जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ। एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा आप सच्चे रहे हो कि नहीं रहे हो। देखिए दुनिया तो बुरी है, इस चीज़ को हम मानते हैं, दुनिया तो बहुत बहुत अलग तरीके से चल रही है, दुनिया बहुत बुराई फैला रही है, दुनिया तो बुरी है, हम इस चीज़ को मानते हैं। देखिए दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया में रहने वाले लोग बुरे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को तो मानते हैं, लेकिन आपके क्या कर्म रहे हैं, आपने क्या करा है, आपने कहाँ गलत करा है, आपने कहाँ सही करा है, ये हमेशा मैटर करता है। क्योंकि यही चीज़ है, ईश्वर आपके साथ है, उन लोगों के साथ नहीं जो बुरा कर रहे हैं। तो आपकी चीज़ों को काउंट करा जाएगा अच्छे से, और उनकी भी काउंट करा जाएगा, ऐसा नहीं उनका काउंट नहीं करा जाएगा, लेकिन आपका मेन यहाँ पे रोल है,
ठीक है। तो औरों को मत देखिए, अगर कुछ और कोई कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई ईश्वर के रास्ते पे नहीं चल रहा है, तो उसको मत देखिए। उसके साथ ईश्वर नहीं है, आपके साथ है। ईश्वर आपको गाइड करता है। आपके अंदर ये पावर है जहाँ पे आप बिना बोले समझ जाते हो चीज़ों को, ईश्वर का इशारा समझ जाते हो, ये समझ जाते हो कि मेरा पूजा कब गिना रहा है, कब नहीं, ईश्वर के पास मेरी पूजा पहुंच रही है कि नहीं पहुंची। आप समझते हो, वो लोग नहीं समझते। किसी दूसरे इंसान से खुद को कंपेयर मत करा करिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है आपको अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको क्या करना है इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। एंड डेफिनेटली अगर आपको जज होने पे, मतलब बेसिकली आपको जज करा जाता है ना, उस टाइम पे आपको बहुत ऐसा लगता है कि मुझे जज ना करा जाए। अगर आपको जजमेंट की वजह से बहुत डर लगता है, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि इसी वजह से आपका कर्मा बहुत मैटर करता है। अगर आपने सही कर्म करे हैं ना, तो यू डोंट केयर, आप कहोगे ठीक है, मेरे सामने ईश्वर खुद क्यों ना आके खड़े हो जाए, और वो खुद क्यों ना कहे कि तुम्हारा कर्मा का हिसाब अब दो मुझे, मैं फिर भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं रहा हूँ, बस कर्म ऐसे करिए। इतना विश्वास रखिए अपने कर्मों के ऊपर, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे हाउ टू से, जैसे आपसे कई लोग इंस्पायर होंगे, कैसे साइन, आपकी बोली को ना बहुत रिस्पेक्ट दिया जाएगा आने वाले टाइम में। वी आर लिसनिंग नंबर 33, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में तो नहीं, लेकिन ये रीडिंग आपको बहुत कुछ बता देगी, और बहुत कुछ बता दिया है इस रीडिंग ने, आपको बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। आप जो पहले सोचा करते थे, मे बी अभी उस चीज़ को भी क्लियर कर दिया गया है। पहले में भी आप इन सारी चीज़ों को सोचते थे, जो चीज़ें अभी क्लियर करी गई है। लेकिन डेफिनेटली आपको जितने आंसर्स मिलने थे, जितने में आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ मेरे दिल में कोई क्वेश्चन नहीं है, ख्वाहिश, उतने आपको आंसर्स मिल गए हैं। इस रीडिंग को फिर से देखिए अगर आपको आंसर नहीं मिला है तो। और जो लोगों को आंसर मिल गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे और रहोगे आप आगे बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। एंड या वही चीज़ है, जहाँ ईश्वर वहाँ मिरेकल, वहाँ चमत्कार, सो या लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव हेल्प नंबर 12, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी लाइफ में हेल्प भी है, ठीक है, आपको हेल्प भी दी जा रही है। लुक, वी हैव इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। तो डेफिनेटली इस वीक में अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताएगा, ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगा। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। एंड आपको अगर कोई चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, या फिर कोई चीज़ अगर बहुत अगर कुछ चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्टेड नहीं है आपके लाइफ में, तो इस वीक में चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप खुद कुछ चीज़ों को करो जिसकी वजह से आपकी लाइफ इजी हो जाए, या फिर आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाए। सो कंग्रेचुलेशंस, वी हैव सक्सेस इज़ अ सीरीज ऑफ स्मॉल विन्स। तो डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोगों के करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, बेसिकली करियर में अगर रुकावट आ रहा है, करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे सर्कमस्टांसिस नहीं बन रहे हैं जहाँ पे आप खुद अच्छे पैसे कमाओ, या फिर आप क्या कहते हैं उसको, आगे बढ़ो बेसिकली, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इस वीक में डेफिनेटली आपको छोटे ना अचीवमेंट मिलेंगे, यू कैन से, बिकॉज सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल विन्स, राइट। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, थैंक यू। वी हैव योर पेशेंस इज योर पावर। यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, बट योर पेशेंस इज़ योर पावर। तो यहाँ पे बेसिकली पेशेंस रखिए, कोई भी काम कर रही हो तो पेशेंस रखिए, ठीक है, क्योंकि पेशेंस हर किसी के अंदर नहीं होता। हम कहते हैं ना, हर कोई जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, हर कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता। हम क्यों कहते हैं इस चीज़ को? बिकॉज हर किसी के अंदर पेशेंस नहीं होता, हर किसी के अंदर उतना नहीं होता कि वो सब्र कर ले, है ना। जो सब्र कर लेते हैं उनके पास सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे पेशेंस रखा। तो पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, ईश्वर करता है, सब करता है कि परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ें ना होना तो हमें हमारी सक्सेस भी खलती है। तो हर एक चीज़ को परफेक्ट टाइमिंग पे होने दीजिए ना, आप बस अपना काम करते जाइए। और डेफिनेटली एक चीज़ याद रखिएगा, जितना ज़्यादा पेशेंस रहेगा उतना बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो या कैंसर साइन, यही थी आपकी रीडिंग इस वीक की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।